महाराष्ट्र में 2 हादसों में 18 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा शुक्रवार तड़के चंद्रपुर का है, जहां एक पेट्रोल टैंकर लकड़ी से भरे ट्रक से टकरा गया, जिसकी वजह से 9 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाद में लाश की पहचान भी नहीं हो पाई। उधर पुणे में 2 अलग अलग डैम में 9 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पहली घटना में घूमने गई 5 महिलाएं डूब गयी, जबकि दूसरी घटना में 4 स्टूडेंट्स डूब गए। उधर 5 जून को राज ठाकरे का अयोध्या दौरा स्थगित हो गया है। राज की खराब सेहत के चलते ये निर्णय लिया गया है। इस पर संजय राउत ने तंज कसा है और कहा है कि देश का कोई भी व्यक्ति रामलला के दर्शन को जा सकता है, लेकिन ये यात्रा धार्मिक होनी चाहिए, न कि राजनीतिक। एक अन्य मामले में स्पाइस जेट की दिल्ली से शिरडी के लिए निकली फ्लाइट को मुंबई में उतरना पड़ा। क्रू मेंबर का तर्क था कि तकनीकी खराबी के चलते ऐसा हुआ है, जबकि यात्रियों ने पता कि शिरडी में खराब मौसम के चलते लैंडिंग नहीं हो पाई। ऐसे में स्पाइस जेट ने बस के द्वारा यात्रियों को शिरडी पहुँचाया। शुक्रवार तड़के महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक सड़क दुर्घटना में 9 लोग जिंदा जल गए। इस सड़क दुर्घटना में एक ट्रक पेट्रोल टैंकर से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि इन दोनों गाड़ियों में सवार 9 लोग देखते ही देखते आग के गुबार में बदल गए। हालात ये बने कि बाद में लाश की पहचान करना भी मुश्किल हो गया। दरअसल ट्रक में लकड़ियां भरी थी, जिसकी वजह से गाड़ियों की टक्कर के बाद किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। इस घटना के बाद चंद्रपुर शहर की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया, जबकि हाईवे पर लंबा जाम लग गया। उधर महाराष्ट्र के पुणे में गुरुवार शाम को 2 अलग अलग स्थानों पर 9 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पहली घटना भोर तहसील की भाटघर में हुई, जबकि दूसरी घटना चासकमान की है। पहली घटना में 5 महिलाएं डूब गयीं, जबकि दूसरी घटना में डैम में नहा रहे 4 युवा डूब गए। बाद में इनके शव निकालने के लिए गोताखोरों की टीम को भेजा गया, जिन्होंने खबर लिखे जाने तक 8 शव बाहर निकाल लिए थे। एक महिला का शव अभी तक नहीं मिला है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने 5 जून को होने वाले अयोध्या दौरे को रद्द कर दिया है। ठाकरे के इस दौरे के रद्द होने की वजह उनका खराब स्वास्थ्य बताया जा रहा है। इससे पहले एक सभा औरंगाबाद में होनी थी, वहाँ भी राज खराब स्वास्थ्य के चलते नहीं पहुंच पाए थे और पुणे से ही वापस मुंबई लौट गए थे। राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के रद्द होने के बाद संजय राउत का बयान आया है। राउत ने कहा है कि आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में 15 जून को शिव सैनिक रामलला के दर्शन को जा रहे हैं और ये धार्मिक यात्रा है, न कि राजनीतिक यात्रा। इस बीच राउत ने कहा है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, लेकिन कोई सिर्फ राजनीति करने के लिए मंदिर जाए तो ये गलत है। नहीं, राज ठाकरे जी का जो अयोध्या का जो कुछ जाने का उनका प्रोग्राम था वो अब नहीं हो रहा है। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। श्री राम के दर्शन को कोई भी जा सकता है इस देश से, जिसके मन में श्रद्धा है और मन साफ है, राजनीति नहीं है। ऐसी कोई भी व्यक्ति जाकर रामलला का दर्शन ले सकते हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में सैकड़ों शिवसैनिक 15 जून को अयोध्या में जा रहे हैं। ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, कोई राजनीति का, कोई शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम नहीं है। हम बार बार अयोध्या में जाते आए हैं। जब से आंदोलन शुरू हुआ अयोध्या का, तब से शिवसेना का और अयोध्या का एक रिश्ता है। तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद अगर हमें मिलता है तो ज़रूर महाराष्ट्र का ये जो विकास रथ है ये राम राज्य की ओर बढ़ेगा। उधर स्पाइस जेट की फ्लाइट दिल्ली से शिरडी के लिए दोपहर 2:30 बजे निकली, जिसे 4:30 बजे शिरडी में उतरना था, लेकिन खराब मौसम के चलते ये हो ना सका। ऊपर से तकनीकी खराबी के चलते विमान का एसी भी बंद हो गया। ऐसे में जब लोगों ने हल्ला मचाया तो फिर इसे शिरडी की बजाय मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। वहाँ से यात्रियों को बस के द्वारा शिरडी रवाना किया गया।